एक किसान का संघर्ष। मैं रामलाल हूँ, एक किसान। वो एक छोटे से गांव में रहते थे, सूरजमुखी के खेतों के बीच। जिंदगी एक संघर्ष थी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। जमीन से थोड़ी ही पैदावार होती थी, फिर भी रामलाल ने हार नहीं मानी। मेरी एक बेटी है, राधा। वही मेरी जिंदगी की वजह है। रामलाल का दिल राधा के लिए दुखता था। वो चाहते थे कि उसकी बेटी की जिंदगी बेहतर हो, एक ऐसी जिंदगी जो उनके जैसी कठिनाइयों से मुक्त हो। मैं उसे खुश और सेटल्ड देखना चाहता हूँ। उससे मेरा प्यार अथाह है। उनका हर दिन खेतों में तेज धूप में बीतता था। वो पसीने से तरबतर घर लौटते थे। लेकिन राधा को मेरा इंतजार करते देख मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। वो मेरी ताकत है, मेरी उम्मीद की किरण है। राधा एक आज्ञाकारी बेटी थी। वो अपने पिता की खेतों में मदद करती थी और उनकी छोटी सी झोपड़ी का ध्यान रखती थी। मैं अपने पिता की जिंदगी की धूप हूँ। उसकी हंसी उनके छोटे से घर को खुशियों से भर देती थी। राधा अपने पिता के संघर्षों को समझती थी। मैं अक्सर उनके पास बैठती हूँ जब वो दिन भर की थकान के बाद आराम करते हैं। मैं उनकी कहानियाँ सुनती हूँ और उनकी चिंताओं को बांटती हूँ। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मेहनती पिता के लिए भी एक बेहतर जिंदगी की कामना करती थी। वक्त यूं ही बीतता गया और मैं एक खूबसूरत युवती बन गई। गांव भर में मेरी दयालुता और नम्र स्वभाव के लिए मुझे जाना जाता है। रामलाल जानते थे कि अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर खोजने का समय आ गया है। वो ऐसा दामाद चाहते थे जो राधा को उतना ही प्यार और दुलार दे जितना वो करते थे। राधा के लिए सही वर खोजना एक कठिन काम था। रामलाल एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो दयालु हो, मेहनती हो और राधा को उस अनमोल रत्न की तरह समझे जो वो थी। मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जो हमारी जिंदगी में शामिल हो और हमारे छोटे से घर में खुशियां लाए। कई रिश्ते आए लेकिन रामलाल को कोई भी सही नहीं लगा। कुछ लोग दहेज चाहते थे जो मैं नहीं दे सकता। दूसरे सिर्फ राधा की खूबसूरती में दिलचस्पी रखते थे। रामलाल ने समझौता करने से इनकार कर दिया। वो अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ भी कम पर राजी नहीं होंगे। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में। एक योग्य वर की तलाश जारी रही। मेरा दिल चिंता से भारी होता गया। उन्होंने राधा को अपनी चिंताओं और आशंकाओं के बारे में बताया। मैंने उन्हें सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि सही व्यक्ति जरूर मिलेगा। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गांव में आया। वो नया टीचर था। मैं अर्जुन हूँ, एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति जो ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा से भरा हुआ है। अर्जुन का गांव में आना एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। वो दूसरे युवकों से अलग था। मुझे गपशप या फालतू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय मैं खुद को अपने छात्रों और गांव की बेहतरी के लिए समर्पित करता हूँ। एक दिन गांव के कुएं पर अर्जुन का रास्ता राधा से मिला। वो तुरंत उसकी सुंदरता और गरिमा पर मोहित हो गया। लेकिन ये उसका दयालु हृदय और कोमल स्वभाव है जिसने मुझे वास्तव में मोहित कर लिया। मैं उसे बेहतर तरीके से जानने का फैसला करता हूँ, इस उम्मीद में कि मैं उसका प्यार जीत सकूं। भाग 5, विश्वास और प्रेम जीतना। अर्जुन रामलाल के घर जाने लगा, राधा के प्रति अपने प्रेम के कारण। वो अक्सर रामलाल की खेतों में मदद करता था, जिससे उसे सम्मान मिलता था। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत किसी से छिपी नहीं थी। अर्जुन, तुम्हारा समर्पण वास्तव में सराहनीय है। तुम मेरे लिए एक बेटे की तरह बन गए हो। अर्जुन की दयालुता राधा से परे थी। उसने ग्रामीणों की हर संभव मदद की। उसने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो स्कूल नहीं जा सकते थे। उसने सभी के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार किया, जिससे उसे उनका प्यार और प्रशंसा मिली। रामलाल जी, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कहना है। मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी मेरे दिल को छू गई। मैं तुम में अच्छाई देखता हूँ। मैं तुम्हें राधा से शादी करने का आशीर्वाद देता हूँ। रामलाल अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसके चरित्र से प्रभावित होकर शादी के लिए राजी हो गए। भाग 6, सफलता के बीज, एक नई शुरुआत। अपनी शादी के बाद अर्जुन और राधा ने साथ मिलकर काम किया। वो जानते थे कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके प्यार ने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। अर्जुन, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें, हम उसे एक साथ पार कर लेंगे। अर्जुन जानता था कि केवल खेती करना ही काफी नहीं होगा। उसने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। अपनी बचत का उपयोग करके उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेची जाती थी। राधा ने उनका तहे दिल से समर्थन किया। उनका प्यार उनका निरंतर साथी था। राधा,
तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। अर्जुन ने अथक परिश्रम किया, दुकान और अपने शिक्षण कर्तव्यों दोनों का प्रबंधन किया। वह दुकान संभालने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाता और फिर स्कूल के लिए दौड़ता। शामें रामलाल की खेतों में मदद करने में बीतती थी। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत सभी के लिए प्रेरणा थी। भाग 7 समृद्धि की ओर एक साथ। राधा अर्जुन की ताकत का स्तंभ साबित हुई। वह घर का प्रबंधन करती और जब भी संभव होता दुकान पर उसकी मदद करती। उनका हंसमुख स्वभाव और मीठे बोल थके हुए यात्रियों और ग्रामीणों को राहत देते। स्वागत है, कृपया बताएं अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के कारण उनका व्यवसाय फला फूला। अर्जुन की ईमानदारी और राधा के गर्मजोशी भरे आतिथ्य ने पड़ोसी गांवों के ग्राहकों को भी आकर्षित किया। उनकी छोटी सी दुकान गतिविधि का केंद्र बन गई, जिससे उनके जीवन और गांव में समृद्धि आई। राधा, देखो हम कितनी दूर आ गए हैं। हमारे सपने हकीकत बन रहे हैं। साल बीतते गए और एक दूसरे के लिए उनका प्यार और गहरा होता गया। उन्हें बच्चों का आशीर्वाद मिला। उनका घर हंसी और खुशियों से भर गया। रामलाल अब बूढ़े और संतुष्ट उनके प्यार की गर्माहट में डूबे हुए थे। भाग 8 प्यार और परिश्रम सब कुछ जीत लेते हैं। रामलाल का हृदय गर्व से भर गया जब उन्होंने अपने परिवार को देखा। उनकी बेटी, जो कभी एक साधारण गांव की लड़की थी, अब एक सफल व्यवसायी, एक प्यारी पत्नी और एक स्नेही माँ थी। राधा, मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी अद्भुत महिला बन गई हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अर्जुन, वह युवा शिक्षक जो उनके गांव में सपनों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं आया था, अब समुदाय का एक सम्मानित सदस्य, एक सफल उद्यमी और एक प्यार करने वाला पति और पिता था। रामलाल जी, आपके मार्गदर्शन और समर्थन ने हमारे लिए बहुत मायने रखा है। धन्यवाद। उनकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा थी। यह प्यार, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण था। इसने दिखाया कि विपत्ति के सामने भी प्यार को अपने दिशा निर्देशक और कड़ी मेहनत को अपना मार्गदर्शक बनाकर कोई भी बाधा को पार कर सकता है और अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है।